Please subscribe to my YouTube channel, Novel Hindi Audiobook Story. My Telegram channel, Prince and Raj Audio Story in Hindi. Web Novel Audio Story in Hindi. Raj Shinde Audiobook Story in Hindi. मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास जनजाति मैं शुरू से ही अपने 10,000 एक्स बोनस के साथ अजय बन गया। अध्याय 31। जनजाति मैं शुरू से ही अपने 10,000 एक्स बोनस के साथ अजय बन गया। C31। बिटकॉइन बैंक। अब पुणे की 28 वर्षीय करोड़पति महिला ने बताया कि वह कैसे अमीर बनी। 206 गुना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 31। जनता को समझाना और एक मिशन जारी करना। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। हालांकि यह अफसोस की बात थी कि भविष्य में इस कमांडर विक को लिटिल डेविल किंग और अनडाइंग लैंड्स के देवताओं द्वारा मार दिया जाएगा। विक ने देखा कि ली चेंग उसकी ओर देख रहा था और उसने अभिवादन के तौर पर सिर हिलाया। मीटिंग रूम में फिर से सभी की ओर देखने के बाद विक ने शांति से कहा, सभी यहाँ हैं। चलो मीटिंग शुरू करते हैं। यह सुनकर विक के दाईं और पहली सीट पर बैठे नेता ने एक दस्तावेज निकाला और रिपोर्ट की। कमांडर को रिपोर्ट करते हुए, ये चर्च ऑफ पॉइजन के लिए युद्ध योजना है। इसका मसौदा तैयार कर लिया गया है। विक ने सिर हिलाया और पूछा, सब लोग आकर देख लो। जैसे ही उसने ये कहा, ली चेंग के सामने एक नक्शा प्रकट हुआ। ये चर्च ऑफ लाइट की चर्च ऑफ पॉइजन के विरुद्ध युद्ध योजना थी। इसमें मिशन का लक्ष्य, सेना की दिशा और पीछे हटने का मार्ग विस्तृत रूप से लिखा था। युद्ध योजना से ये देखा जा सकता है कि चर्च ऑफ लाइट ने खोए हुए महाद्वीप पर चर्च ऑफ पॉइजन के विभिन्न गढ़ों पर हमला करने के लिए 50 मिलियन से अधिक सैनिकों को जुटाने की योजना बनाई थी। वे मुख्य रूप से सतह पर स्थित गढ़ों को निशाना बना रहे थे। भूमिगत रूप से चर्च ऑफ लाइट की ताकत अभी भी उनकी पहुंच से दूर थी। युद्ध की योजना पढ़ने के बाद सभी ने अपनी राय व्यक्त की। मुझे लगता है कि इस युद्ध योजना में कोई समस्या नहीं है। मैं इस तरह हमला करने के लिए सहमत हूं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैं भी सहमत हूं। विभिन्न कमांडरों ने अपनी सहमति व्यक्त की। यह देखकर विक ने युद्ध की योजना तय की। हालांकि उस समय ली चेंग ने कहा कि यह सही समय नहीं था। मैंने युद्ध की योजना पढ़ ली है। बात बस इतनी है कि उत्तर में तूफानों के देवता इस समय बड़े पैमाने पर बलि समारोह आयोजित कर रहे हैं। दक्षिणी रेगिस्तान की दिशा में 5 लीजेंडरी ग्रेट सैंडस्टॉर्म कीड़े भी हैं। मोरा पठार के गढ़ में जहर चच के 2 महान विशेषज्ञ हैं। अगर तुम मरना चाहते हो तो जाओ। जैसे ही ली चेंग ने अपना वाक्य पूरा किया, पूरा मीटिंग रूम सन्नाटे में डूब गया। हर कोई ली चेंग को अचंभित होकर देख रहा था। यह मीटिंग मुंह पर तमाचा कही जा सकती है। ली चेंग के कुछ ही शब्दों ने चर्च ऑफ लाइट की युद्ध योजना को पलट दिया था। हालांकि क्या ली चेंग ने जो कहा वह सच था? यदि यह सच था, तो उन्होंने जो युद्ध योजना बनाई थी, वह स्वयं को मौत के मुंह में भेजने के बराबर थी। कुछ मिनटों के बाद विक ने कठिनाई से नेता से कहा, विस्काउंट नेदरवर्ल्ड ने जो कहा है, उसके अनुसार युद्ध की योजना को संशोधित करें। हाँ, रिपोर्ट देने वाले नेता ने जल्दी से सहमति में सिर हिलाया। इतनी छोटी सी हलचल के बाद ली चेंग की ओर सबकी नजरें बदल गईं। उनकी नजरें घृणा से कम और हैरानी से ज्यादा थीं। किसी की हिम्मत नहीं थी कि इस नए पदोन्नत विस्काउंट को नीची नजर से देखे। हालांकि उनके दिल में एक सवाल घूम रहा था, ली चेंग को ये जानकारी कहां से मिली? वे ली चेंग पर शक नहीं कर रहे थे। आखिरकार उन्हें बस किसी को यह सत्यापित करने के लिए भेजना था कि जानकारी सच है या नहीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यदि ली चेंग झूठ बोलता तो उसे सैन्य कानून के तहत दंडित किया जाता, भले ही वह विस्काउंट ही क्यों न हो। ली चेंग ने आलस से समझाया, मैं मिस्टी फॉरेस्ट और डेथ वैली के बीच के क्षेत्र का प्रभारी हो सकता हूं। विक की आंखें चमक उठी। विस्काउंट नेदरवर्ल्ड, क्या आप इस लड़ाई में भाग लेने की योजना बना रहे हैं? विक थोड़ा उत्साहित था। वर्तमान लाइट सिटी के पास पर्याप्त सैनिक नहीं थे। अगर ली चेंग लड़ाई में भाग ले सकता तो उनके लिए यह बहुत आसान हो जाता। उसने ली चेंग को भाग लेने के लिए इसलिए नहीं कहा क्योंकि उसे हाल ही में विस्काउंट के पद पर पदोन्नत किया गया था। वह उसे युद्ध में भाग लेने के लिए कहने में बहुत शर्मिंदा था। यह सही है। ली चेंग ने गंभीरता से सिर हिलाया। ली चेंग का सकारात्मक जवाब सुनकर विक ने तुरंत निर्णय लिया और कहा, अच्छा, फिर मिस्टी फॉरेस्ट से डेथ वैली तक का क्षेत्र विस्काउंट नेदरवर्ल्ड को सौंप दिया जाएगा। ये बैठक केवल आधे घंटे तक चली और फिर समाप्त हो गई। बैठक की विषय वस्तु बहुत व्यापक थी। यहां तक कि चर्च ऑफ लाइट के दैनिक कार्य भी इसमें शामिल थे। आखिरकार प्रकाश के चर्च के महाद्वीप पर एक से अधिक दुश्मन थे और जहर की देवी सिर्फ एक कमजोर मुर्गी थी। इसका मतलब यह था कि चर्च ऑफ लाइट की अधिकांश ताकतें वास्तव में अन्य चीजों से निपट रही थीं।
इसके अलावा हाल ही में कई बड़ी घटनाएं हुई हैं। सबसे पहली घटना विष की देवी द्वारा सभी प्रकार की बलि गतिविधियों को पागलपन की हद तक आयोजित करना है। ली चेंग इस बात पर स्पष्ट था। जहर की देवी ट्रिलाफनी पर हमला करने के लिए अधिक सेना इकट्ठा करना चाहती थी। दूसरा महाद्वीप के पूर्व में था। किसी अज्ञात कारण से बड़ी संख्या में मरे हुए सैनिक दिखाई दिए, और इन सैनिकों की ताकत मरे हुए लोगों से भी अधिक थी। इसके अलावा वे संगठित थे और उनके पास युद्ध की रणनीति थी। ये स्पष्ट था कि कोई उन्हें पीछे से आदेश दे रहा था। विक को खतरे की हल्की सी गंध आ रही थी। इसलिए चर्च ऑफ लाइट ने नेतृत्व संभाला और कई गिल्डों को मृत सेना के खिलाफ बड़े पैमाने पर पवित्र युद्ध की तैयारी के लिए प्रेरित किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक पुनर्जन्म वाले व्यक्ति के रूप में ली चेंग को पता था कि मृत सेना के पीछे एक अर्धदेव स्तर का अस्तित्व था। ये खेल के वर्तमान संस्करण में सबसे बड़ा बॉस भी था। हालांकि ली चेंग ने विक को इस बारे में नहीं बताया। वास्तव में इसकी कोई जरूरत नहीं थी। ली चेंग अभी जाने ही वाला था कि विक ने उसे आवाज दी। विस्काउंट नेदरवर्ल्ड। ली चेंग असमंजस में पड़ गया। क्या बात है? पवित्र प्रकाश पुजारी इकट्ठे हो गए हैं। आप अभी जाकर उनका स्वागत कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद सर विक। ली चेंग खड़ा हुआ और अपनी बात खत्म करने के बाद चला गया। जैसे ही वह मीटिंग रूम से बाहर निकला, सिस्टम की आवाज अचानक गूंजी। डिंग डोंग, आपको एकमात्र छिपा हुआ मिशन मिला है। चच को जहर से मुक्त करो। चच से जहर हटाओ। एसएसएस। मिशन विवरण: मिस्टी फॉरेस्ट और डेथ वैली के बीच चच ऑफ पॉइजन के गड्ढों को साफ करने में चच ऑफ लाइट की सहायता करें। मिशन नेचर: एकमात्र छिपा हुआ मिशन। मिशन कठिनाई: 5 मिलियन। मिशन पुरस्कार: 2000 योगदान अंक। ली चेंग ने मिशन को देखा। कठिनाई कम नहीं थी। यह पूरे 5 मिलियन कठिनाई वाला एसएसएस क्लास मिशन था। इसका मतलब यह था कि अंत में निश्चित रूप से एक एपिक ग्रेड या उससे ऊपर का दुश्मन होगा। हालांकि इनाम बुरा नहीं था। ये कुल 2000 योगदान अंक था। अगर 10,000 गुना प्रवर्धन प्रणाली चालू हो जाती तो ये 20 बिलियन योगदान बिंदु होते। हालांकि यह मिशन पूरा करना इतना आसान नहीं था। मिशन में सभी इकाइयों की सफाई की बात की गई थी। न केवल चर्च ऑफ पॉइजन के अनुयायी बल्कि उनसे जुड़ी विभिन्न इमारतें भी। उदाहरण के लिए, ली चेंग ने पहले जिन ज़ॉम्बी का सामना किया था, वे भी मिशन का हिस्सा थे। इसके अलावा, ली चेंग मिस्टी वन में गया था, इसलिए वह अच्छी तरह से जानता था कि जंगल में राक्षस ज्यादातर जहर के चच से प्लेग के कारण थे। संभवतः उनकी संख्या करोड़ों में थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह मिशन संभवतः पवित्र युद्ध से संबंधित था, जिसका चर्च ऑफ लाइट के लिए विशेष महत्व था। खिलाड़ियों को, जब तक वे पवित्र युद्ध में राक्षसों को मारते रहेंगे, उन्हें योगदान अंक प्राप्त होंगे। ये सोचते हुए ली चेंग के दिमाग में एक विचार आया, अन्य खिलाड़ियों को मिशन जारी करने का। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास जनजाति। मैं शुरू से ही अपने 10,000 एक्स बोनस के साथ अजेय बन गया। अध्याय 32। जनजाति। मैं शुरू से ही अपने 10,000 एक्स बोनस के साथ अजेय बन गया। C32। बिटकॉइन बैंक। अब प्रतिदिन सिर्फ 15 मिनट ये काम करके आप रोजाना 350,000 रुपये कमा सकते हैं। 163 गुना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 32। खोज जारी करें। कयामत के 9 हथौड़े। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी। अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी। अनुवाद ईश्वर आशीर्वादित विस्काउंट के रूप में ली चेंग खिलाड़ियों को खोज दे सकता था और उसे अधिकतम एस क्लास खोज मिल सकती थी। दूसरी ओर, एस क्लास खोज के लिए आमतौर पर खिलाड़ियों को गोल्ड ग्रेड बॉस को मारना पड़ता था। हालांकि ली चेंग को खिलाड़ियों को अपने लिए काम करने के लिए आकर्षित करने हेतु पर्याप्त खोज पुरस्कार देने की आवश्यकता थी। ली चेंग के पास जिस चीज की सबसे ज्यादा कमी नहीं थी, वह थी संसाधन। कोई भी यादृच्छिक इनाम अन्य साधारण खिलाड़ियों को ईर्ष्यालु बना देता था। ली चेंग ने मिशन पैनल खोला और मिशन जारी करना शुरू किया। डिंग डोंग। एलायंस घोषणा। प्लेयर नेदरवर्ल्ड ने एस ग्रेट चर्च ऑफ लाइट मिशन जारी किया है। जंगली राक्षसों को खत्म करें। सभी खिलाड़ी मिशन प्राप्त करने के लिए चर्च ऑफ लाइट जा सकते हैं। जंगली राक्षसों को साफ करें। एस विवरण। विस्काउंट नेदरवर्ल्ड बड़े पैमाने पर सफाई करने के लिए मिस्टी फॉरेस्ट में जहर के चच में जाएगा। इसलिए सभी खिलाड़ियों को एक साथ जाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। क्वेस्ट प्रकृति। खिलाड़ी क्वेस्ट। क्वेस्ट सामग्री। सभी इकाइयों को मार डालो। ज़ोंबी, प्लेग कुत्ते, जहर चच के विश्वासी। खोज पुरस्कार। सोने के सिक्के। संसाधन। योगदान अंक। आवश्यकताएं। गैर दुष्ट गुट का खिलाड़ी, स्तर 1 का स्वामी, सैन्य शक्ति 10,000 से अधिक। एस क्लास खोज की घोषणा करने के बाद ली चेंग लाइट सिटी में किराने की दुकान पर गया।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ट्राइब में सभी प्रकार के चैट चैनल थे। पास का चैनल करीब 10 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ था। कोई भी व्यक्ति मुफ्त में बात कर सकता था। रीजन चैनल 10,000 किलोमीटर की परिधि में फैला हुआ था। बोलने के लिए एक छोटे स्पीकर की जरूरत पड़ती थी। एलायंस चैनल ने पूरे दिव्य ड्रैगन एलायंस को कवर किया। एक को बोलने के लिए बड़ी संख्या में वक्ताओं की आवश्यकता थी। ये बड़े और छोटे स्पीकर सभी मुख्य शहरों में बेचे जाते थे। प्रत्येक बड़े स्पीकर की कीमत 100,000 सोने के सिक्के थी। यह ऐसी चीज थी जिसे आम खिलाड़ी वहन नहीं कर सकते थे। लेकिन ली चेंग के पास सबसे ज्यादा पैसे की कमी नहीं थी और दुकान पर छूट भी थी। उसने तुरंत एक बार में 1000 लाउडस्पीकर खरीद लिए, लेकिन उसने केवल 80 मिलियन सोने के सिक्के खर्च किए। उसकी अरबों की संपत्ति के सामने ये केवल एक बूंदाबांदी थी। लाउडस्पीकर मिलने के बाद ली चेंग ने तुरंत उनका इस्तेमाल किया। एलायंस चैनल में नेदरवर्ल्ड ने एक एस क्लास मिशन जारी किया है। पुरस्कार के रूप में चर्च ऑफ लाइट से सोने के सिक्के, संसाधन और योगदान बिंदु होंगे। जो लोग इच्छुक हैं वे मिशन प्राप्त करने के लिए चर्च ऑफ लाइट जा सकते हैं। एलायंस चैनल। ली चेंग ने 3 समान संदेश भेजे। पूरे एलायंस चैनल को ली चेंग ने ब्लॉक कर दिया था। आखिरकार मौजूदा खिलाड़ियों को नहीं पता था कि चर्च ऑफ लाइट कितना शक्तिशाली था, इसलिए उसके पास समझाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस समय जब आम खिलाड़ियों ने अपने कानों में यह आवाज सुनी तो वे सभी अवाक रह गए। अरे क्या बॉस, नेदरवर्ल्ड बड़े पैमाने पर लड़ाई शुरू करने जा रहा है। यही होना चाहिए। अंडरवर्ल्ड बॉस निश्चित रूप से हमें खेलने के लिए लाएगा। एट नेदरवर्ल्ड बॉस, हम अपने योगदान अंक किस तरह की सेना के बदले में दे सकते हैं। वाह, नेदरवर्ल्ड बॉस की खोज। हमें जल्दी से जल्दी इसे पूरा करना होगा। इससे कुछ अच्छे लाभ अवश्य होंगे। जोड़ 1। जोड़ 10,086। जो गिल्ड गोब्लिन माइनर्स को खरीदने के लिए दौड़ रहे थे, वे सभी स्तब्ध थे। वे इस बात को लेकर झिझक रहे थे कि शामिल हो या नहीं। रोज गार्डन की पर्पल रोज अपनी नींद भरी आंखें मल रही थी। वह अभी सिस्टम नोटिफिकेशन से जागी थी, लेकिन जब उसने गिल्ड चैट देखी तो वह तुरंत उछल पड़ी। गिल्ड लीडर, क्या हमारा गिल्ड शामिल होना चाहता है? गिल्ड लीडर, मेरा सुझाव है कि हम इसमें शामिल हो जाएं। मैंने अभी अभी जो कुछ गोबलिन माइनस छीने हैं वे कमाल के हैं। बिग बॉस नेदरवर्ल्ड का अनुसरण करना निश्चित रूप से बुरा विचार नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपको नेदरवर्ल्ड बॉस के पैरों को पकड़ना होगा। ये सही है। शायद हम इस खोज के लिए नेदरवर्ल्ड से व्यक्तिगत रूप से मिल सकेंगे। मुझे आश्चर्य है कि वह सुंदर है या नहीं। गिल्ड नेता। पर्पल रोज के होंठ फड़कने लगे। गिल्ड ग्रुप का ली चेंग के प्रति एक तरफा समर्थन देखकर वह रोना चाहती थी, लेकिन उसके आंसू नहीं निकले। तुम लोग पहले से ही ऐसे व्यवहार कर रहे हो, मैं कैसे मना कर सकती हूँ? पर्पल रोज ने आंखें घुमाकर जवाब दिया। सभी लोग जो ऑनलाइन हैं तुरंत जाकर खोज स्वीकार करें। फिर जाकर खाना खाएं। 12 बजे हम अनंत रात्रि वन में एकत्रित होंगे। ठीक है। बड़ी बहन अमर रहें। इस तरह के दृश्य एक के बाद एक अन्य गिल्ड में भी हुए। दिव्य ड्रैगन एलायंस के अनगिनत गिल्डों ने महसूस किया कि यह ली चेंग से दोस्ती करने का एक अच्छा अवसर था। ली चेंग बहुत रहस्यमय था। न केवल वह निजी संदेशों का जवाब नहीं देता था, बल्कि वह मित्र अनुरोधों को भी स्वचालित रूप से अस्वीकार कर देता था। कुछ बड़े गिल्डों को भी लगा कि यह नेदरवर्ल्ड को दबाने का एक अच्छा अवसर था। आखिरकार सवा को खुले हुए एक दिन से भी कम समय हुआ था और सारी सुर्खियां ली चेंग ने चुरा ली थी। ये बड़े गिल्ड अपना चेहरा कैसे दिखा सकते थे? नेता झांग, मुझे लगता है कि हमें इस पाताल लोक को दबा देना चाहिए। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। हम ब्लैक ड्रैगन इसमें भाग लेंगे। इस समय पूरा दिव्य ड्रैगन गठबंधन अंतर्धाराओं से भरा हुआ था। हालांकि ली चेंग को इस बात की परवाह नहीं थी कि ये खिलाड़ी क्या सोच रहे थे। इस समय वह रोशनी के शहर में घूम रहा था। शहर का लेआउट नहीं बदला था और यह अभी भी उसके पिछले जीवन की तरह ही था। ली चेंग आसानी से एक इमारत में पहुंच गया। यह एक साधारण लोहार की दुकान थी और हथौड़ों की आवाज सुनाई दे रही थी। ली चेंग को अंदर आते देख एक बोना उसके पास आया और पूछा, विस्काउंट, आप क्या खरीदना चाहते हैं? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आपका बॉस लाख है। हाँ, बोने ने उत्तर दिया। ली चेंग ने सोचा, लगता है मुझे सही जगह मिल गई है। फिर उसने बोने से कहा, नमस्ते, मैं 9 हथौड़ों का कयामत का खाका खरीदना चाहता हूँ। बोना आश्चर्य से चिल्लाया, तुमने क्या कहा? उसकी आंखें खुली हुई थीं और वह घबराकर घर में भाग गया। थोड़ी देर बाद एक बोना, जो बोनों में सबसे अधिक राजसी माना जाता था, बाहर आया। ये लाख था। उसने अपनी आंखें चौड़ी की और ली चेंग को घूरा। मानव, तुमने विनाश के 9 हथौड़ों के बारे में कहां से सीखा?
ली चेंग बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ। इसके बजाय उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सिर्फ 9 हथौड़ों के बारे में ही नहीं जानता। लाख भी नाराज नहीं था। उसने व्यंग्य करते हुए कहा, मानव, तुम्हें अपना मुंह संभाल कर रखना चाहिए। 9 हथौड़े का विनाश ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में तुम पूछताछ कर सको। इतना कहने के बाद लाख पलटा और चला गया। ली चेंग को कोई जल्दी नहीं थी। उसने बस शांति से कहा, लाख, क्या तुम दिव्य पर्वत वापस लेना चाहते हो? लाख का शरीर अचानक कांप उठा और वह वहीं रुक गया। ली चेंग ने आगे कहा, लाख, मैं उन हरे चमड़े वाले राक्षसों से छुटकारा पाने और दिव्य पर्वत को वापस लेने में आपकी मदद कर सकता हूं। लेकिन आपको मुझे 9 हथौड़ों के ब्लूप्रिंट देने होंगे। लाख ने कठोर स्वर में मुड़कर ली चेंग को देखा। मानव, तुम्हारा नाम क्या है? पाताल लोक, ली चेंग ने शांति से उत्तर दिया। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, सिस्टम की आवाज अचानक गूंज उठी। डिंग डोंग, क्योंकि आपकी प्रतिष्ठा अधिक है, लाख की आपकी स्वीकृति 3 अंकों से बढ़ गई है। डिंग डोंग, तुमने 10,000 गुना वृद्धि को ट्रिगर किया है। लाख की तुम्हारे प्रति स्वीकृति अधिकतम 300 अंकों पर है। लाख की सांसें तेज हो गईं जब उसने कहा, मानव, क्या तुम जानते हो कि दिव्य पर्वत में क्या है? जब ली चेंग ने ये सुना तो वह ठंडे स्वर में मुस्कुराया और बोला, क्या ये सिर्फ कुछ 100 अरब हरे चमड़े वाले राक्षस नहीं है? अभी उनका मुखिया एक अभियान पर है। अगर तुम इस अवसर का फायदा नहीं उठाओगे तो तुम इसे खो दोगे। हवा अचानक शांत हो गई। हालांकि लाख को ली चेंग से पूरी तरह से सहमति थी, फिर भी लाख थोड़ा हिचकिचा रहा था। कुछ मिनटों के बाद अचानक उसने एक लंबी सांस छोड़ी। ठीक है मानव, मैं तुम्हें विनाश के 9 हथौड़ों के ब्लूप्रिंट दूंगा। डिंग डोंग, आपने अमर ग्रेड 9 हैमर ऑफ डूम ब्लूप्रिंट प्राप्त कर लिए हैं। डिंग डोंग, आपने एसएसएस क्लास मिशन रिटर्न टू द डिवाइन माउंटेन स्वीकार कर लिया है। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास जनजाति, मैं शुरू से ही अपने 10,000 एक्स बोनस के साथ अजेय बन गया। अध्याय 33। जनजाति, मैं शुरू से ही अपने 10,000 एक्स बोनस के साथ अजेय बन गया। सी 33। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 33, अर्धदेव खोज। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी, अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। ये सही है, लाख बोनो का राजकुमार था और जिस जनजाति से वह संबंधित था उसे हरे चमड़े वाले राक्षसों ने नष्ट कर दिया था। वर्तमान में उसके कबीले के 100 से भी कम सदस्य बचे थे और वे सभी लाइट सिटी में छिपे हुए थे। लाख और उसका कबीला वापसी का मौका तलाश रहा था। हालांकि ली चेंग को पता था कि लाख 3 साल बाद खिलाड़ियों की मदद से दिव्य पर्वत पर कब्जा करने वाले हरे चमड़े वाले राक्षसों को भगा देगा। हालांकि बोनो की आबादी बहुत ज्यादा थी और उनके कई कबीले थे, इसलिए उनके कबीले का महाद्वीप की स्थिति पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। जहां तक 9 हथौड़ों की बात है तो ये बोनो का सर्वोच्च हथियार था। अपने पिछले जीवन में लाख की पुनरुद्धार दर 9 हथौड़ों के कारण कम से कम आधी थी। यह अमर हथियार पौराणिक ग्रेड उपकरणों की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली था। हालांकि लाख के पास केवल हथियार का खाका था, उसके पास वास्तविक हथियार नहीं था। लाख के पास इस अमर हथियार को बनाने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं थी। अपने मनचाहे ब्लूप्रिंट मिलने के बाद ली चेंग ने जल्दी से इसकी जांच शुरू कर दी। 9 हथौड़ों का कयामत खाका। विवरण: प्राचीन बोने राजा द्वारा इस्तेमाल किए गए हथौड़े का खाका, ये निश्चित रूप से एक ईश्वरीय हथियार है। स्तर 1, ग्रेड अमर हथियार। गुण: पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सामग्री: 100 ड्रैगन हड्डियां, 100 कोर, 100 स्वर्गीय ज्वाला बीज, 10 दिव्य टुकड़े। संकेत: 9 हथौड़ों के सफलतापूर्वक निर्माण के बाद ब्लूप्रिंट गायब हो जाएंगे। ली चेंग अवाक रह गए। कोई आश्चर्य नहीं कि लाख इसे बनाने में असमर्थ था, क्योंकि इसके लिए आवश्यक सामग्री बाकी सभी चीजों की तुलना में दुर्लभ थी। ड्रैगन की हड्डी का तो जिक्र ही नहीं। ये ड्रैगन की हड्डी थी। केवल एपिक ग्रेड ड्रैगन ही इसे बना सकते थे। जहां तक कोर की बात है, अगर ली चेंग को सही याद है तो ये पृथ्वी के सबसे गहरे हिस्से में स्थित था। कम से कम कुछ 100 पौराणिक पृथ्वी तत्व इसकी रक्षा कर रहे थे। स्वर्गीय ज्वाला बीज महाद्वीप पर एक अत्यंत दुर्लभ ज्वाला बीज था। इसे पाना लगभग असंभव था। सबसे हास्यास्पद चीज थी दिव्य अंश। यह ऐसी चीज थी जिसे देवता स्तर के विशेषज्ञ भी नहीं पा सकते थे, भले ही वे इसके लिए लड़े। ऐसी दुर्लभ सामग्रियों के साथ ली चेंग वास्तव में नहीं जानता था कि लाख ने अपने पिछले जीवन में ये सब कैसे एकत्र किया था और 9 हथौड़ों का निर्माण किया था। ये सोचते हुए ली चेंग ने खुद से कहा। उसे याद आया कि पिछले जन्म में लाख ने 3 साल बाद अचानक हथौड़े बना लिए थे। जहां तक इस बात का सवाल है कि इसे कैसे जाली बनाया गया था, कोई नहीं जानता था। केवल अफवाहें थी कि लाख ने राक्षसों के साथ व्यापार के माध्यम से जाली सामग्री प्राप्त की थी। बस इतना ही था कि वहां कोई पत्थर के हथौड़े नहीं थे।
क्या ये दानव चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो सकता है? ली चेंग ने तुरंत एक संभावना के बारे में सोचा और संभावना बहुत अधिक थी। आखिरकार दानव चैम्बर ऑफ कॉमर्स सैकड़ों हजारों सालों से अस्तित्व में था। अफवाहों के अनुसार जब तक फंड मौजूद थे तब तक कुछ भी बेचा जा सकता था। यहां तक कि महाद्वीप के देवताओं को भी खरीदा जा सकता है। ली चेंग जानता था कि दानव चैम्बर ऑफ कॉमर्स को महान दानव राजा का समर्थन प्राप्त था जो प्राचीन काल से अस्तित्व में था। वह अस्तित्व जो सैकड़ों हजारों साल पहले भगवान बन गया था, उसे कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। लगता है मुझे डेमन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से संपर्क करने का कोई तरीका सोचना होगा। मुझे डर है कि 9 हथौड़ों के लिए सामग्री केवल वही मिल सकती है, ली चेंग ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी आंखें चमक रही थी। उसने अपने द्वारा प्राप्त नए मिशनों की जांच करना शुरू कर दिया। दिव्य पर्वत पर वापसी एसएसएस विवरण। पूर्व बोना राजा लाक को हरे चमड़े वाले राक्षस ने नष्ट कर दिया था। मुझे आशा है कि आप उसे दिव्य पर्वत पर वापस लौटने में मदद कर सकते हैं। मिशन प्रकृति केवल छिपा हुआ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मिशन कठिनाई 10 बिलियन। मिशन विवरण। हरे चमड़े वाले राक्षस को बाहर निकालना और लाक को दिव्य पर्वत पर विजय पाने में मदद करना। मिशन अवधि 3 वर्ष। मिशन इनाम। गर्मजोशी से याद दिलाना, स्वेच्छा से मिशन छोड़ दें और लाक की अच्छी छवि साफ हो जाएगी। 10 अरब की कठिनाई वाला मिशन। ली चेंग को थोड़ा झटका लगा। उसने पहली बार ऐसी मुश्किल देखी थी। किसी को यह जानना था कि 1 अरब की कठिनाई का मतलब है कि उसे एक अमर भगवान का सामना करना पड़ेगा। 10 खरब। संभवतः उसे एक ही समय में कई देवताओं से निपटना होगा। सौभाग्य से मिशन की अवधि 3 साल थी। उस समय ली चेंग में शायद पहले से ही सच्चे ईश्वर को चुनौती देने की ताकत होगी। लाइट सिटी की यात्रा समाप्त हो गई। जैसे ही ली चेंग जाने वाला था, सिस्टम नोटिफिकेशन बज उठा। विश्व अधिसूचना। ड्रैगन गॉड एलायंस के लिमिटलेस ने दुष्ट गुट में शामिल हो गए हैं। दुष्ट गुट में शामिल होने वाले पहले खिलाड़ी के रूप में इनाम 1000 सोने के सिक्के, 1 गोल्ड ग्रेड ईविल सोल्जर पैक, 1000 प्रतिष्ठा अंक है। ये विश्व घोषणा 3 बार गूंजी। ये सुनकर ली चेंग की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। वह पूरी स्थिति से बहुत परिचित था। अपने पिछले जीवन में ये खिलाड़ी बहुत पहले ही दुष्ट गुट में शामिल हो गया था। उसके बाद वह अनगिनत लड़ाइयों में दिखाई दिया था। खास तौर पर जब राक्षसों ने नीले ग्रह पर आक्रमण किया था तो उसने बहुत योगदान दिया था। नतीजतन उसके हाथों मरने वाले मनुष्यों की संख्या कम से कम दसियों में थी। ली चेंग को इस तरह के खिलाड़ी के बारे में अच्छी धारणा नहीं थी। हे, तुम प्रार्थना करो कि मैं तुमसे न टकराऊं, वरना। ली चेंग ने व्यंग्य किया। अगर वह इस खिलाड़ी से टकरा गया तो रसातल के राक्षस भी आ जाएं, तो भी वे उसे नहीं बचा पाएंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बहुत जल्द ही ली चेंग सैनिकों से मिला। इस समय सेना में सफेद वस्त्र पहने कई महिलाएं भी थीं। वे स्वाभाविक रूप से पवित्र प्रकाश पुजारी थे जिन्हें ली चेंग ने भर्ती किया था। स्तर 11 की उपचारात्मक सेना। इतनी शक्तिशाली उपचारात्मक सेना चर्च ऑफ लाइट की सेना की पुनर्तः मुख्य शक्ति थी। वे सभी महिलाएं थीं और दूध का एक घूंट पीने से ही वे लगभग पूरी तरह स्वस्थ हो गई थीं। वे देखने में बहुत ही सुंदर लग रही थीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि प्रकाश के देवता को शुद्ध आत्माएं पसंद थीं, इसलिए ये शीर्ष स्तरीय प्रकाश पुजारी सभी महिलाएं थीं। जहां तक उनकी विशेषताओं का सवाल है, वे हमेशा से एक रहस्य रहे हैं। आखिरकार आम खिलाड़ी इन पुजारियों को बुलाने के योग्य नहीं थे, लेकिन ली चेंग उन्हें देख सकता था। पवित्र प्रकाश पुजारी। विवरण। चर्च ऑफ लाइट का एक प्रसिद्ध सैनिक। ये चर्च में सर्वोच्च स्तर का पुजारी भी है। चूंकि इसे अक्सर लाइट के देवता के जादू से मजबूत किया जाता है, इसलिए ये सभी तरह के उपचार मंत्रों में कुशल है। स्तर 1। हमला 490-522। रक्षा 150। जाति मानव। स्तर 11। HP 6000। कौशल 1। हीलिंग स्पेल। स्तर 1 बुनियादी हीलिंग स्पेल। हालांकि प्रकाश की शक्ति के सम्मिलन के कारण हीलिंग प्रभाव बहुत शक्तिशाली है। प्रभाव। एकल लक्ष्य 40% HP की वसूली करता है। प्रत्येक इकाई हर 3 मिनट में एक बार ठीक हो सकती है। कूल डाउन 10 सेकेंड। 2। पवित्र प्रार्थना। स्तर 1 पुजारी शक्ति के लिए प्रकाश के देवता से प्रार्थना करते हैं। प्रभाव 10 इकाइयों तक की सभी विशेषताओं को 60% तक बढ़ाता है। 10 मिनट तक रहता है। कूल डाउन 1 मिनट। 3। दिव्य संरक्षण। स्तर 1 पुजारी प्रकाश के देवता की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभाव 1 मिनट के लिए 10 इकाइयों को अजेय बनाता है। इसका आनंद प्रति घंटे एक बार लें। कूल डाउन 30 मिनट। मनोबल 300। वफादारी 300। खाद्य उपभोग 2000 दिन। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन।
उपन्यास जनजाति, मैं शुरू से ही अपने 10,000 एक्स बोनस के साथ अजेय बन गया। अध्याय 34। जनजाति, मैं शुरू से ही अपने 10,000 एक्स बोनस के साथ अजेय बन गया। सीट 34। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 34, लिलियन की उन्नति। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी, अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। पवित्र प्रकाश पुजारियों की विशेषताओं की जांच करने के बाद ली चेंग हैरान रह गया। ये विशेषताएं बहुत ज्यादा मजबूत थीं। यद्यपि उनका एचपी, रक्षा और आक्रमण अपेक्षाकृत कम था और उनकी तुलना स्तर 10 के सैनिक से भी नहीं की जा सकती थी, फिर भी उनकी सहायक क्षमताएं इसकी पूरी भरपाई कर देती थीं। आखिरकार पुजारियों का उपचार प्रभाव प्रतिशत वसूली था। लक्ष्य के पास जितना अधिक एचपी होगा, वसूली प्रभाव उतना ही बेहतर होगा। यदि यह 100 मिलियन से अधिक एचपी वाली इकाई थी, तो उनके पास कम से कम 30 मिलियन से अधिक रिकवरी होगी। ऐसा शक्तिशाली पुजारी तब भी लाभ लाएगा जब ली चेंग ने बाद में अपने सैनिकों को क्राउन सैनिकों में बदल दिया, या यहां तक कि जब वह एक भगवान बन गया और उसके पास दिव्य सैनिक थे। अन्य लोग उसकी गति के साथ तालमेल नहीं रख पाते। ईमानदारी से कहें तो ऐसी भयानक रिकवरी दर शायद जीवन की देवी की दिव्य सेनाओं के बराबर थी। हालांकि वह देवी हमेशा से ही मायावी रही थी। उसके दिव्य अस्त्र को प्राप्त करना अत्यंत कठिन था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दूसरा कौशल, पवित्र प्रार्थना, एक सहायक कौशल था जो सभी पहलुओं में उनके हथियारों की विशेषताओं को बढ़ाता था। दिव्य सुरक्षा और भी अधिक शक्तिशाली थी। इसने उन्हें सभी पहलुओं में अजेय बना दिया। ये कौशल पवित्र प्रकाश पुजारियों का हस्ताक्षर कौशल भी था। इस समय ली चेंग को अंततः समझ में आ गया कि विक के चेहरे पर ऐसा भाव क्यों था जब उसने सुना कि उसने सभी पवित्र प्रकाश पुजारियों की भर्ती कर ली है। अगर वह होता तो उसे चिंता होती कि इतनी शक्तिशाली सेना भर्ती हो गई है। हालांकि यह अफसोस की बात थी कि पुजारियों की संख्या बहुत कम थी। उनकी संख्या केवल 1000 थी। हालांकि ली चेंग को संदेह था कि चर्च ऑफ लाइट में और भी पवित्र प्रकाश पुजारी थे, लेकिन विक निश्चित रूप से उन्हें इस समय रिहा नहीं करेगा। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। चर्च ऑफ लाइट पूरे महाद्वीप में फैला हुआ था। सिटी ऑफ लाइट के चले जाने के बाद अगर वह दूसरी शाखाओं में जाता तो निश्चित रूप से नए पादरी भर्ती कर पाता। पूरी तरह से सुसज्जित होने के बाद ली चेंग ने अपने सैनिकों को शहर से बाहर निकाल दिया। सभी पवित्र प्रकाश पुजारियों को उसके बैनर के नीचे रखा गया था और वह व्यक्तिगत रूप से उनका नेतृत्व कर रहा था। इस समय जब सेना आगे बढ़ रही थी, ली चेंग सोच रहा था कि उसे आगे क्या करना चाहिए। उसे जाकर चर्च ऑफ पॉइजन के विश्वासियों को बाहर निकालना चाहिए। अब जब उसने मिशन स्वीकार कर लिया था और इन लक्ष्यों को मार गिराने के बाद उसे योगदान अंक मिलेंगे, तो ली चेंग इतना बढ़िया अवसर कैसे छोड़ सकता था। चर्च ऑफ पॉइजन से निपटने के बाद वह आइस ड्रैगन सिटी की यात्रा करेगा। यह एक बहुत बड़ी गुप्त भूमि थी और इसे एक ही समय में चुनौती देने के लिए 20 से अधिक लॉर्ड्स की आवश्यकता थी। अपने पिछले जीवन में अनगिनत गिल्डों ने इस गुप्त भूमि की खोज की थी और 1 महीने की कड़ी मेहनत के बाद वे बड़ी मुश्किल से इस अति शक्तिशाली गुप्त भूमि पर कब्जा करने में कामयाब हुए थे। बेशक ट्राइब में कई गुप्त भूमियां थीं और आइस ड्रैगन सिटी उनमें से एक थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ली चेंग की आइस ड्रैगन सिटी में दिलचस्पी का कारण सरल था। इस गुप्त क्षेत्र में कई बॉस थे और ली चेंग के लिए अपने लॉर्ड एडवांसमेंट क्वेस्ट को पूरा करना सही था। इसके अलावा ली चेंग, जो कहानी से परिचित था, जानता था कि गुप्त क्षेत्र की विशेष कहानी छिपे हुए पुरस्कारों को ट्रिगर कर सकती है। आखिरी काम जो उसे करना था वह था डेमन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से संपर्क करना ताकि नो हैमर ऑफ डूम के लिए फोर्जिंग सामग्री प्राप्त की जा सके। डेमन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मुख्य शक्ति राक्षसों का शाही परिवार था, इसलिए उनसे संपर्क करना इतना आसान नहीं होगा। जहां तक लाख के अनुरोध को स्वीकार करने की बात है, तो उसे अभी इसे एक तरफ रखना होगा। आखिरकार दिव्य पर्वत में हरे चमड़े वाले राक्षसों की संख्या अरबों में थी। वहां कई महाकाव्य ग्रेट बॉस और स्वयं देवता भी थे। यदि ली चेंग अपनी वर्तमान ताकत के साथ जल्दबाजी में आगे बढ़ता है तो वह मौत को आमंत्रित कर रहा होगा। जैसे ही ली चेंग इस बात पर झिझक रहा था कि पहले क्या किया जाए, अचानक सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज उसके कानों में गूंजी। डिंग डोंग, खिलाड़ी माई सुपर लाज को आपकी खोज मिल गई है। उसकी सभी इकाइयों को चर्च ऑफ लाइट की इकाइयों के रूप में माना जाएगा। डिंग डोंग, खिलाड़ी ग्रेट इंटेलिजेंस को आपकी खोज मिल गई है। उसकी सभी इकाइयों को चर्च ऑफ लाइट की इकाइयों के रूप में माना जाएगा। डिंग डोंग, विशेष चैट चैनल बैटल खुल गया है। सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज लगातार बजती रहती थी। ये वह खोज थी जो अनगिनत खिलाड़ियों को ली चेंग से मिली थी। इस समय बैटल चैनल में जिन खिलाड़ियों को क्वेस्ट मिला था वे सभी इसमें बोल सकते थे। ली चेंग चैनल का कमांडर बन गया था। क्या किसी को पता है कि यह चैनल किस लिए है?
मुझे भी नहीं मालूम, यह अचानक सामने आ गया। क्या तुम मूर्ख हो? यह एक चैट चैनल है जो केवल नेदरवर्ल्ड बॉस क्वेस्ट प्राप्त करने के बाद ही दिखाई देता है। एट नेदरवर्ल्ड, सच में? बॉस, क्या यह आपका चैनल है? एट नेदरवर्ल्ड, बॉस, मैं आपके लिए एक बंदर को जन्म देना चाहती हूँ। ली चेंग ने चैनल में संदेशों पर एक नजर डाली, असहायता से अपना सिर हिलाया और एक घोषणा जारी की। सभी खिलाड़ी जिन्हें मेरा क्वेस्ट मिला है, वे जल्द से जल्द मिस्टी फॉरेस्ट के पश्चिमी हिस्से में आए। अगर आप देर से पहुंचे तो ज्यादा कुछ नहीं बचेगा। सच कहें तो, ली चेंग की वर्तमान ताकत के साथ, भले ही वह जहर की देवी का मुख्यालय हो और देवी प्रभारी हो, ली चेंग अभी भी इसमें प्रवेश करने का साहस करेगा। कहने की जरूरत नहीं है कि मिस्टी फॉरेस्ट और डेथ वैली में ये छोटे छोटे बिखरे हुए घर ली चेंग द्वारा आसानी से कुचल दिए जाएंगे। इसलिए ली चेंग ने जो कहा वह सही था। जब समय आएगा तो उसकी आगे बढ़ने की गति निश्चित रूप से बहुत तेज होगी। अगर ये साधारण खिलाड़ी देर से पहुंचते तो शायद वे जहर के चच की छाया नहीं देख पाते। ली चेंग ने नोटिस जारी करने के बाद चैट चैनल बंद कर दिया। वह उन खिलाड़ियों से परेशान होने के लिए बहुत आलसी था। ली चेंग सीधे लिलियन के पास गया और उसकी भ्रमित आंखों के सामने एक हीरो एडवांसमेंट स्टोन को कुचल दिया। डिंग डोंग, आपके हीरो शैडो प्रिंसेस लिलियन ने हीरो एडवांसमेंट स्टोन का सफलतापूर्वक उपयोग किया है और एक स्तर की सफलता पूरी की है। डिंग डोंग, आपकी हीरो शैडो प्रिंसेस लिलियन ने एक नया कौशल सीखा है, शैडो मार्च। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन उपन्यास जनजाति, मैं शुरू से ही अपने 10,000 एक्स बोनस के साथ अजेय बन गया अध्याय 35। जनजाति, मैं शुरू से ही अपने 10,000 एक्स बोनस के साथ अजेय बन गया। सी 35। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 35 प्रकाश का पवित्र युद्ध। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। आखिरकार वह एक एसएसएस क्लास हीरो थी। उसे वास्तव में एक बार में 10 हीरो एडवांसमेंट स्टोन्स की जरूरत थी। बेशक ली चेंग के लिए यह महत्वपूर्ण नहीं था। लिलियन को आगे बढ़ने में मदद करने के बाद उसने जल्दी से उसके नए अर्जित कौशल की जांच की। छाया मार्च स्तर अधिकतम। वर्णन, लिलियन कोहरे के रूप और गुणों को बदलकर शैडो मार्च को प्राप्त कर सकती है। प्रभाव, अंधेरे कोहरे में सभी इकाइयों की गति जोड़ 300% होगी। यह कोई बुरा हुनर नहीं था, ली चेंग ने खुद को सिर हिलाकर कहा। शैडो ऑफ द मिस्ट और शैडो मार्च का संयोजन एक और एक मिलाकर 2 होने जैसा सरल प्रभाव नहीं था। पूरी तरह से अदृश्य होने पर भी उनकी गति बहुत तेज हो सकती थी। इस तरह ली चेंग के सैनिकों की गतिशीलता बढ़ जाएगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, ली चेंग ने लिलियन को कोहरा हटाने का इशारा किया। तुरंत ही एक धूसर कोहरा ली चेंग के सभी सैनिकों को घेर लिया। ली चेंग ने अपना बड़ा हाथ हिलाया और साहपूर्वक कहा, चलो धुंधले जंगल में चले। मिस्टी फॉरेस्ट वास्तव में बहुत बड़ा था। यह दिव्य ड्रैगन गठबंधन के कुछ मध्यम आकार के क्षेत्रों से कम नहीं था। ली चेंग की मार्चिंग स्पीड बहुत तेज थी। लिलियन के शैडो मार्च के साथ सभी यूनिट 3 गुना ज्यादा मूवमेंट स्पीड का आनंद ले सकती थी। जहां तक फ्रॉस्ट मार्क्समैन का प्रश्न है, यद्यपि उनकी गति 10 गुना अधिक थी, फिर भी उन्हें दूसरों की प्रतीक्षा करने के लिए अपनी गति धीमी करनी पड़ी। आधे घंटे के बाद ली चेंग मिस्टी फॉरेस्ट के पश्चिमी किनारे पर पहुंच गया। यहां पहले से ही बहुत से खिलाड़ी जमा थे। हालांकि उनके पीछे उनमें से ज्यादातर बेसिक सैनिक थे। वे सभी बेसिक बैरक से तैयार किए गए लेवल 1 के सैनिक थे। जब इन साधारण खिलाड़ियों ने ली चेंग की उपस्थिति देखी तो वे सभी चौंक गए। बहुत जल्दी इसने हंगामा मचा दिया। अरे, क्या ये पाताल लोक का बॉस है? ये सच है। ये सचमुच वही है। भाई नेदरवर्ल्ड, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अरे, यहाँ कोहरा क्यों है? क्या ये कोई राक्षस है? हे भगवान बॉस, आप किस तरह के सैनिक हैं? आप इतने सुंदर क्यों हैं? वाह, और ये योगिनी महिलाएं, क्या वे बहुत सुंदर नहीं है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, ली चेंग ने आने से पहले ही मुखौटा पहन लिया था, इसलिए ये खिलाड़ी फिलहाल उसका असली चेहरा नहीं देख पाए। वह इतना मूर्ख नहीं होगा कि उनके सामने अपना असली रूप प्रकट कर दे। चूंकि आपने मेरा मिशन स्वीकार कर लिया है, इसलिए बेझिझक एक टीम बनाएं और काम को बांट लें। ली चेंग को बोलते देख उन खिलाड़ियों ने आपत्ति करने की हिम्मत नहीं की और आज्ञाकारी बच्चों की तरह सिर हिला दिया। कोई बात नहीं, पाताल लोक के बॉस। एक टीम बनाओ। मेरे पीछे 2 समूह हैं। मुझे आगे कुछ मीट शील्ड दे दो। जिनके पास 1000 से कम लेवल 2 सैनिक हैं, वे मेरे साथ टीम न बनाएं। अरे लड़की, मेरे पास लेवल 2 कोबोल्ड है। क्या तुम एक टीम बनाना चाहती हो? भाड़ में जाओ, कोबोल्ड्स बहुत बदबूदार हैं। मैं तुम्हारे साथ टीम नहीं बनाना चाहता।
ये देखकर कि उन खिलाड़ियों ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया है, ली चेंग ने अब उनसे परेशान होने की योजना नहीं बनाई। ली चेंग ने उनसे काम करने को कहा था, न कि उनकी दाई बनने को। व्यवस्था हो जाने के बाद सिस्टम की आवाज बजी। डिंग डोंग, आपकी सेना करोड़ों की संख्या तक पहुंच गई है। चूंकि आप एक सम्मानित ईश्वर आशीर्वादित विस्काउंट हैं, इसलिए आपको बफ मिला है, बैटल ऑफ लाइट। डिंग डोंग, आपने 10,000 गुना प्रवर्धन प्रणाली को सक्रिय कर दिया है। आपको बफ मिला है, पवित्र युद्ध का प्रकाश। न केवल ली चेंग बल्कि वहां उपस्थित सभी खिलाड़ी दंग रह गए जब उनके पैरों के नीचे सफेद पवित्र प्रभामंडल दिखाई दिया। प्रकाश का पवित्र युद्ध। विवरण: बहादुर खिलाड़ियों, आप एक शानदार लड़ाई में हैं। प्रकाश का महान देवता आपकी रक्षा करता है। लड़ो और सभी बुराइयों को भगाओ। प्रभाव 1। इस बफ से युक्त सभी इकाइयों में बुरी ताकतों के विरुद्ध 100% आक्रमण और 100% बचाव क्षमता होगी। 2. सभी इकाइयां सभी नकारात्मक प्रभावों से प्रतिरक्षित होंगी। जब सिस्टम की आवाज गूंजी तो वहां उपस्थित सभी खिलाड़ी खुशी से पागल हो गए। हे भगवान, दोहरा आक्रमण और बचाव। नहीं, क्या नेदरवर्ल्ड बॉस इतना हास्यास्पद है? उसने इतना शक्तिशाली बफ कैसे प्राप्त किया? हाँ, इस बफ के साथ मेरे कोबोल्ड अजेय हो जाएंगे। इस बफ के साथ हमें अब ज़ॉम्बी से डरने की जरूरत नहीं है। आखिरकार, जब तक हम ज़ॉम्बी के संक्रमण से प्रतिरक्षित हैं, हमें डरने की जरूरत नहीं है। दिवा स्वप्न देखना बंद करो। चलो चलें। उठो, सब लोग। ये योगदान अंक अर्जित करने का एक अच्छा अवसर है। ली चेंग के कुछ भी कहने की आवश्यकता के बिना ये खिलाड़ी दहाड़ते हुए धुंधले जंगल में घुस गए। उनके मूल रूप से घटिया सैनिक तुरंत जीवंत और ऊर्जावान हो गए। उनके आक्रमण के बाद एक लाशें गिरी। उसी समय सिस्टम का नोटिफिकेशन सही समय पर बज उठा। डिंग डोंग, खिलाड़ी लिटिल टूथपिक ने 1000 लेवल 4 ज़ॉम्बी को मार गिराया। आपको 2 योगदान अंक मिले हैं। आपने 10,000 गुना प्रवर्धन प्रणाली को सक्रिय कर दिया है। आपको 20,000 योगदान अंक मिले हैं। डिंग डोंग, खिलाड़ी डेथ नोटबुक ने 1000 लेवल 3 पॉइजन हाउंड को मार दिया। आपको 2 योगदान अंक मिले हैं। आपने 10,000 गुना प्रवर्धन प्रणाली को सक्रिय कर दिया है। आपको 20,000 योगदान अंक मिले हैं। डिंग डोंग। सेना के कमांडर के रूप में ली चेंग भी वह व्यक्ति था जिसने मिशन जारी किया था। वह अपने अधीनस्थों से योगदान के 20% अंक प्राप्त कर सकता था। यह अफसोस की बात थी कि ये लाश और शिकारी कुत्ते केवल निम्न स्तर के राक्षस थे। उनमें से 1000 को मारने के बाद वह 10,000 गुना प्रवर्धन प्रणाली पर भरोसा करके 20,000 योगदान अंक प्राप्त कर सकता था। इससे ये पता चलता है कि चर्च ऑफ लाइट कितना कंजूस था। खिलाड़ी दयनीय थे। उन्हें केवल कुछ अंक मिले थे, लेकिन वे अभी भी राक्षसों की तलाश में अथक प्रयास कर रहे थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल नॉवल हिंदी ऑडियो बुक स्टोरी। माई टेलीग्राम चैनल प्रिंस एंड राज ऑडियो स्टोरी इन हिंदी। वेब नॉवल ऑडियो स्टोरी इन हिंदी। राज शिंदे ऑडियो बुक स्टोरी इन हिंदी। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास जनजाति। मैं शुरू से ही अपने 10,000 एक्स बोनस के साथ अजेय बन गया। अध्याय 36। जनजाति। मैं शुरू से ही अपने 10,000 एक्स बोनस के साथ अजेय बन गया। सी 36। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सिर्फ एक स्पिन से अपना जीवन बदल दें। सिर्फ एक स्पिन से अपना जीवन बदल दें। योलो 247.co। अध्याय 36। उन्हें जीतने की कोशिश। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। वाह, मेरे अनुभव अंक इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। लगता है मैं जल्द ही फिर से अपना स्तर ऊपर कर लूंगा। इस दर से आधे घंटे में मेरे सभी सैनिक अधिकतम हो जाएंगे। ये बहुत बढ़िया है। ये वाकई बहुत बढ़िया है। इस बफ के साथ मैं युद्ध के देवता जैसा महसूस कर रहा हूँ। हा, एक ही लहर में 2 योगदान अंक। मैंने सुना है कि 500 योगदान अंक स्तर 3 के सैनिकों के लिए बदले जा सकते हैं। हमला करो। चले जाओ, मेरा राक्षस मत चुराओ। हे, जो भी पहले कदम उठाएगा उससे मिलेगा। इस समय कई खिलाड़ियों ने फोरम पर चर्च ऑफ लाइट की दुकानों की सूची पोस्ट की। उन लेवल 3 टेम्पलर नाइट्स को देखकर वे पागलों की तरह राक्षसों को मार रहे थे जैसे कि वे उत्तेजक पदार्थों पर हो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह देखकर ली चेंग ने उनसे लड़ाई नहीं की। उसे इन निम्न स्तर के राक्षसों की परवाह नहीं थी। ज़ॉम्बी लेवल 6 और लेवल 4 के राक्षस थे, जबकि शिकारी कुत्ते लेवल 7 और लेवल 3 के राक्षस थे। यहां तक कि सबसे उच्च राक्षस भी केवल लेवल 10 का था। वह उनमें कैसे दिलचस्पी ले सकता था? कुछ देर सोचने के बाद ली चेंग अपने सैनिकों को लेकर डेथ वैली की ओर चल पड़ा। डेथ वैली मौत की भूमि थी।
ये साल भर धुएं और जहरीली गैस से भरी रहती थी। जब तक कोई इसमें रहता, वह लगातार एचपी खोता रहता। हालांकि अगर वे लंबे समय तक रहे तो बहुत ज्यादा नहीं थे, यहां तक कि देवता भी गिर जाते। हालांकि ली चेंग के पास अब पवित्र युद्ध का प्रकाश बफ था, इसलिए वह सभी नकारात्मक प्रभावों से प्रतिरक्षित था। इसलिए यह मृत्यु की इस भूमि को साफ करने का एक अच्छा अवसर था। जनजाति में जंगली राक्षसों को अंतहीन रूप से पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता था। जब तक वे नष्ट नहीं हो जाते, तब तक उस क्षेत्र में कोई नहीं बचेगा। वे अनंत काल तक फिर से प्रकट होंगे, लेकिन केवल उन विशेष गुप्त क्षेत्रों में। 1 मिनट रुको, पाताल लोक। ली चेंग अभी वहां से निकला ही था कि एक आवाज ने उसे आवाज दी। आवाज सुनते ही ली चेंग रुक गया और उस व्यक्ति की तरफ देखने लगा। ऐसा लग रहा था कि यह एक बहुत बड़ा संघ है। इसके चारों ओर बहुत से खिलाड़ी इकट्ठे हुए थे। सेना भी बहुत बड़ी थी। उनकी संख्या लाखों में थी। इसके अलावा वे सभी महिलाएं थीं। समूह के सामने एक खूबसूरत लड़की मुखौटा पहने खड़ी थी। बैंगनी गुलाब। इस आईडी को देखकर ली चेंग थोड़ा दंग रह गया। रोज गिल्ड ड्रैगन गॉड एलायंस में एक अपेक्षाकृत प्रसिद्ध अस्तित्व था। न केवल ताकत के मामले में वे शीर्ष 3 में स्थान पर थे, बल्कि वे विभिन्न गतिविधियों में भी बहुत सक्रिय थे। पर्पल रोज गिल्ड लीडर था। इस गिल्ड की एक अनोखी विशेषता थी। इसमें केवल महिलाओं को ही शामिल किया जाता था और वे सभी प्रसिद्ध सुंदरियां होती थीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अगर मुझे सही से याद है तो पर्पल रोज उस समय एलायंस में शीर्ष रेंजर थी। भविष्य में उसे फॉरेस्ट देवी का समर्थन प्राप्त होगा। 10 लाख सैनिकों के साथ वह चेरी ब्लॉसम एलायंस के 10 लाख सैनिकों को हरा देगी और एक ही झटके में देवी जैसी अस्तित्व बन जाएगी। ली चेंग को याद आया कि अपने पिछले जीवन में ली चेंग पर्पल रोज के सामने बस एक राहगीर था। लेकिन अब ली चेंग की नजर में पर्पल रोज एक चींटी से ज्यादा मजबूत नहीं थी। ली चेंग ने पर्पल रोज को देखा जो मुखौटा पहने हुए थी और कहा, क्या बात है। पर्पल रोज ने उसकी निगाहों के नीचे धीरे से आह भरी। ली चेंग की निगाहों ने उसे थोड़ा असहज महसूस कराया, मानो वह हर चीज को नीचे देखते हुए चींटी को देख रहा हो। पर्पल रोज ने जल्दी से कहा, सर नेदरवर्ल्ड, हमारा रोज गिल्ड आपको हमारे गिल्ड में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना चाहता है। आपका वार्षिक वेतन 10 मिलियन है। बेशक अगर आप इससे संतुष्ट नहीं हैं, तो हम आगे चर्चा कर सकते हैं। जैसे ही पर्पल रोज ने बोलना समाप्त किया, गिल्ड के अन्य सदस्य दंग रह गए। गिल्ड लीडर ने नेदरवर्ल्ड को गिल्ड में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। बिल्कुल नहीं। आखिरकार रोज गिल्ड में पहले कभी कोई आदमी शामिल नहीं हुआ था। पर्पल रोज ने तो यहां तक कह दिया था कि रोज गिल्ड किसी भी पुरुष का स्वागत नहीं करता। अब क्या उसने वास्तव में एक आदमी को अपने समूह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? ये हो सकता है। पर्पल रोज को पाताल लोक से लगाव हो गया था। इस समय रोज गिल्ड के सदस्यों का ली चेंग को देखने का नजरिया बदल गया। ... पर्पल रोज की बातें सुनकर ली चेंग थोड़ा अचंभित हुआ। 10 मिलियन प्रति वर्ष वेतन। इतने कम पैसे में तुम्हें आत्मविश्वास कहां से मिला? क्या यह सच है कि तुम में थोड़ी सी ही खूबसूरती है? क्या कोई और सुंदरी मेरी लिलियन जितनी सुंदर हो सकती है, या लूना से ज्यादा सुंदर? ली चेंग पर्पल रोज के खिलाफ जवाब देने ही वाला था कि तभी एक आवाज सुनाई दी। हा, पर्पल रोज, तुम सच में बहुत भोली हो। तुम सिर्फ 10 मिलियन सालाना वेतन पर नेदरवर्ल्ड को कैसे काम पर रख सकती हो? सब लोग दंग रह गए। उन्होंने आवाज की दिशा में देखा। बोलने वाली महिला एक बहुत ही अच्छी फिगर वाली महिला थी। उसने अपना रूप छिपाने के लिए एक मुखौटा भी पहना हुआ था। उसके पीछे गोब्लिन माइनर्स का एक समूह था। यह स्पष्ट था कि ये वही खनिक थे जिन्हें ली चेंग ने ट्रेडिंग हॉल में सूचीबद्ध किया था। उनकी संख्या 800 से अधिक थी। कुल मिलाकर ली चेंग ने केवल 4000 से ज्यादा गोब्लिन माइनर्स को सूचीबद्ध किया था। दूसरे शब्दों में, गोब्लिन माइनर्स का लगभग 5वां हिस्सा इस महिला ने खरीदा था। उस साल की छोटी सी बारिश। ली चेंग ने महिला का आईडी कार्ड देखा और थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। अपने पिछले जीवन की यादों के साथ, वह बहुत स्पष्ट था कि लिटिल रेन भविष्य में दिव्य ड्रैगन एलायंस में बेहद प्रसिद्ध हो जाएगा। भविष्य में बड़े गिल्डों से अलग, यह महिला विशेषज्ञ न केवल मजबूत थी, बल्कि वह अकेले लड़ना भी पसंद करती थी। वह कभी किसी गिल्ड में शामिल नहीं हुई, और वह खिलाड़ी इतनी स्वतंत्र और सहज क्यों थी? इसका कारण यह था कि उसके पास एक अनोखी क्षमता थी, पैसा कमाने की क्षमता। आम लोग पैसे कमाने के लिए खेल खेलते हैं, लेकिन उस साल लिटिल रेन अलग थी। वह सिर्फ पैसे खर्च करने के लिए यहां आई थी, और पैसा उसके लिए सिर्फ संख्याओं का एक समूह था। अपने पिछले जीवन में लिटिल रेन ने गिरोह निर्माण टोकन खरीदने के लिए अरबों खर्च किए थे। अंत में उसने खुद को भंग करने से पहले केवल कुछ दिन ही खेले थे। कारण यह था कि उसे जुआ खेलना नहीं आता था।
इतना ही नहीं, इस अमीर महिला के पास पैसे जलाने के कई तरीके थे। ली चेंग की यादों में जब तक ट्रेडिंग हॉल में उच्च स्तरीय सैनिक थे, वे सभी तुरंत इस अमीर महिला द्वारा खरीद लिए जाते थे। यह तो बिल्कुल अमानवीय था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास जनजाति मैं शुरू से ही अपने 10,000 एक्स बोनस के साथ अजेय बन गया अध्याय 37। जनजाति मैं शुरू से ही अपने 10,000 एक्स बोनस के साथ अजेय बन गया। सी 37। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 37 रैंकिंग सूची बनाना। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। इतने अमीर और स्वेच्छाचारी खिलाड़ी की असली पहचान कोई नहीं जानता था। इस समय पर्पल रोज को सबके सामने डांटा जा रहा था। जाहिर है वह इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। उसने गुस्से में डांटा, लिटिल रेन तुम्हारा क्या मतलब है? हे मेरा क्या मतलब है? मैं तो बस सच कह रहा हूं। पर्पल रोज के सवालों का सामना करते हुए लिटिल रेन बस हल्के से हंस पड़ी, जैसे कि उसे पर्पल रोज की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। नीदरवर्ल्ड मैं तुम्हें 1 बिलियन की पेशकश करूंगा। मुझे केवल तुम्हारी प्राथमिकता आपूर्ति की आवश्यकता है। कैसा रहेगा? यह इसके लायक है ना? लिटिल रेन ने गर्व से कहा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उपस्थित सभी खिलाड़ी दंग रह गए। 1 अरब, क्या ये नवधनाढ्य था? 1 अरब जैसी भयावह संख्या वह धन है जिसे सामान्य लोग अपने जीवन काल में कभी नहीं कमा सकते। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लिटिल रेन वास्तव में इसका उपयोग केवल प्राथमिकता आपूर्ति खरीदने के लिए कर रही थी, है ना? वह शायद पहले ही टाइकून की श्रेणी को पार कर चुकी थी और भगवान स्तरीय टाइकून बन गई थी, है ना? जब पर्पल रोज ने ये सुना, तो वह इतनी क्रोधित हुई कि उसने अपने पैर पटकने शुरू कर दिए, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकी। यद्यपि वह दिव्य ड्रैगन एलायंस के 3 महान गिल्डों में से एक की गिल्ड लीडर थी, लेकिन उसके पास बर्बाद करने के लिए इतना पैसा नहीं था। पाताल लोक, मैं तुम्हें वाइस गिल्ड लीडर का पद दूंगा। असली ताकत वाला, पर्पल रोज ने उत्सुकता से कहा। रोज गिल्ड के सभी खिलाड़ी हैरान रह गए। ड्रैगन गॉड एलायंस के 3 महान गिल्डों में से एक, रोज गिल्ड का वाइस गिल्ड लीडर वास्तविक शक्ति का वाइस गिल्ड लीडर भी था। यह पहले से ही उसके जीवन का शिखर था। हालांकि ली चेंग, जो किनारे से ठंडे दिमाग से देख रहा था, बिल्कुल भी नहीं हिला। 1 अरब, यद्यपि आम लोगों की नजर में ये बहुत बड़ी रकम हो सकती है, लेकिन उनके लिए पैसा कमाना बहुत आसान था। पैसा कमाना उसके लिए सांस लेने जितना आसान था। उसके पास पैसे की बिल्कुल भी कमी नहीं थी। वाइस गिल्ड लीडर के लिए उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। ली चेंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, माफ करें, मैं फिलहाल किसी भी गिल्ड में शामिल नहीं होऊंगा और मेरा माल सिर्फ ट्रेडिंग हॉल में ही लटकाया जाएगा। अब उसे पैसे की नहीं, बल्कि विभिन्न संसाधनों की जरूरत थी। ट्रेडिंग हॉल में उन्हें सूचीबद्ध करके ही वह खिलाड़ियों से अपनी जरूरत के संसाधन प्राप्त कर सकता था। लिटिल रेन ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा, लेकिन फिर जल्दी से मुस्कुराई और बोली, ठीक है, चूंकि ऐसा ही है, इसलिए मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी। लेकिन भाई नेदरवर्ल्ड, मैं तुम्हें हमारी पहली मुलाकात के लिए उपहार के रूप में ये 10 मिलियन दूंगी। चलो एक दूसरे को दोस्त बनाते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन 10 लाख नेदरवर्ल्ड के साथ दोस्त बनने के लिए। आसपास के खिलाड़ी एक बार फिर चौंक गए। भाई, लिटिल रेन को भाई कहते हुए सुनकर ली चेंग का मुंह फड़क उठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। हालांकि उसने फिर भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। स्वाभाविक रूप से उसे 10 मिलियन की परवाह नहीं थी। उसे बस लगा कि लिटिल रेन से दोस्ती करना कोई बुरी बात नहीं है। कौन जानता है, भविष्य में उसे उसकी मदद की जरूरत पड़ सकती है। डिंग डोंग, आपको उस साल की छोटी बारिश से 10 मिलियन सोने के सिक्के मिले हैं। डिंग डोंग, आपने उस साल की छोटी बारिश को सफलतापूर्वक एक दोस्त के रूप में जोड़ लिया है। उसे सफलतापूर्वक मित्र के रूप में जोड़ने के बाद लिटिल रेन संतुष्ट होकर चला गया। दूसरी ओर रोज गिल्ड के सदस्यों ने अपना मुंह इतना चौड़ा खोला हुआ था कि उसमें एक अंडा समा सके। क्या उसने वास्तव में उसे अपनी मित्र सूची में स्थान खरीदने के लिए 10 मिलियन दिए थे? जैसा कि अपेक्षित था, अमीरों की दुनिया ऐसी नहीं थी जिसे वे समझ सके। पर्पल रोज भी वैसी ही थी, उसका चेहरा बर्तन के तले की तरह काला था। इससे पहले उसे किसी पुरुष ने इतनी बेरहमी से कभी अस्वीकार नहीं किया था। और ये सब गिल्ड के सभी मुख्य सदस्यों के सामने हुआ था। वह उसका सामना कैसे कर सकती थी? ली चेंग के पास उसके बारे में सोचने का समय नहीं था। वह डेथ वैली की ओर बढ़ गया। ये देखकर पर्पल रोज ने गुस्से में अपने पैर पटक दिए और जल्दी से उसका पीछा करने लगी। मैदान पर अभी भी कई तेज तर्रार खिलाड़ी थे जो ली चेंग की हरकतों पर ध्यान दे रहे थे। जैसे ही ली चेंग चला गया, वे उत्सुकता से उसके पीछे चले गए।
ये सभी चतुर लोग थे जो जानते थे कि अगर वे उसका पीछा करेंगे तो मांस किसे मिलेगा। ली चेंग ने युद्ध की स्थिति पर जल्दी से नजर डाली। उसने जो खोज दी थी उसे पाने वाले खिलाड़ियों की संख्या पहले ही 100,000 से ज्यादा हो चुकी थी। सभी सैनिकों की कुल संख्या 100 मिलियन से ज्यादा थी। इसके अलावा उन्होंने जो खोज बताई थी उसकी अपनी सीमा थी। किसी को भी अपने पास 1000 से ज्यादा सैनिक रखने पड़ते थे। इसलिए यहाँ जो खिलाड़ी इकट्ठे हुए थे वे सभी मौजूदा दौर के बहुत मजबूत खिलाड़ी थे। हालांकि उनकी सेनाओं में अभी भी कचरा स्तर 1 के सैनिक शामिल थे। ली चेंग आसानी से इस समूह के लोगों से निपटने के लिए 1000 से 2000 फ्रॉस्ट मार्क्समैन भेज सकता था। फिर ली चेंग ने सेना चैनल पर एक और घोषणा जारी की। जिन्हें मिशन मिला है वे सक्रिय रूप से राक्षसों को मारेंगे। मिशन समाप्त होने के बाद पहले स्थान पर आने वाले को 30 मिलियन बुनियादी संसाधनों से पुरस्कृत किया जाएगा, दूसरे स्थान पर आने वाले को 20 मिलियन से पुरस्कृत किया जाएगा, तीसरे स्थान पर आने वाले को 10 मिलियन से पुरस्कृत किया जाएगा और इसी तरह। धमाका। ली चेंग की घोषणा देखकर ये साधारण खिलाड़ी दंग रह गए और सोचने लगे कि क्या उन्होंने गलत सुना है। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को 30 मिलियन संसाधन मिलेंगे, दूसरे स्थान पर आने वाले को 20 मिलियन संसाधन मिलेंगे। ये बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा गया था। व्यक्तिगत खिलाड़ियों की तो बात ही छोड़िए, यहां तक कि सुपर बड़े गिल्ड भी ईर्ष्या करेंगे। इसके अलावा पुरस्कार सूची 10वें स्थान तक फैली हुई थी। पुरस्कार जीतने की संभावना अभी भी बहुत अधिक थी। इस समय मारक रैंकिंग सामने आई। कोई भी स्पष्ट रूप से देख सकता था कि प्रत्येक खिलाड़ी ने कितने राक्षसों को मारा था। पहला स्थान पल, मारे गए लोगों की संख्या 3555। दूसरा स्थान पियरलेस, मारे गए लोगों की संख्या 1950। तीसरा स्थान बैटल सोल ब्लेड, मारे गए लोगों की संख्या 1598। चौथा स्थान लिटिल बबल गम, मारे गए लोगों की संख्या 1208। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन उपन्यास जनजाति मैं शुरू से ही अपने 10,000 एक्स बोनस के साथ अजय बन गया। अध्याय 38। जनजाति मैं शुरू से ही अपने 10,000 एक्स बोनस के साथ अजय बन गया। सी 38। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 38 भीड़ को चौंका देना। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। लीडरबोर्ड पर मौजूद कई खिलाड़ी उत्साहित थे। बॉस नेदरवर्ल्ड कमाल का है। 30 मिलियन संसाधनों के साथ जो भी पहला स्थान प्राप्त करेगा वह तुरंत उड़ान भर लेगा। आक्रमण करो, राक्षसों के लिए मुझसे मत लड़ो। मर्करी गिल्ड जल्दी से समूह में शामिल हो जाओ, इधर उधर मत भागो। बॉस नेदरवर्ल्ड मैं तुमसे प्यार करता हूं। अरे 10वें स्थान पर भी 800 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं। बहुत देर हो चुकी है। अरे पहले स्थान पर रहने वाली खिलाड़ी वास्तव में पल है। क्या उसने रोल करना शुरू कर दिया है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन मोती लीडरबोर्ड पर पहले स्थान पर रहने वाले खिलाड़ी को देखकर ली चेंग थोड़ा हैरान हुआ। यह दिव्य ड्रैगन एलायंस का एक उच्च स्तरीय खिलाड़ी था। पिछले कुछ सालों में वह सभी प्रमुख ऑनलाइन खेलों में सक्रिय रही है। वह हमेशा एक असंबद्ध खिलाड़ी रही है और किसी भी गिल्ड संगठन में शामिल नहीं हुई। वह और भी रहस्यमय अस्तित्व थी। ली चेंग को तुरंत उसे अपने अधीन करने की इच्छा हुई। आखिरकार जैसे जैसे क्षेत्र विकसित होता जाएगा काम भी बढ़ता जाएगा। स्वाभाविक रूप से ली चेंग को कुछ मदद की जरूरत होगी। जैसे ही ली चेंग एक जागीरदार प्रभु को अपने अधीन करने वाला था, एक सिस्टम नोटिफिकेशन बज उठा। डिंग डोंग, आपने डेथ वैली की खोज कर ली है। इस क्षेत्र की खोज करने वाले पहले खिलाड़ी के रूप में आपको एक प्रतिष्ठा बिंदु से पुरस्कृत किया जाएगा। डिंग डोंग, आपने 10,000 गुना प्रवर्धन प्रणाली को सक्रिय कर दिया है। 10,000 प्रतिष्ठा अंक प्राप्त किए हैं। डेथ वैली को खोजने के लिए किसी को धुंधले जंगल से गुजरना पड़ता था। आम खिलाड़ी स्वाभाविक रूप से ऐसा नहीं कर सकते थे। ली चेंग ने अपने सामने डेथ वैली को देखा। घाटी मुख्यतः अंधेरी और उदास थी। जमीन बहुत पहले ही काली हो चुकी थी और हवा में तीखी बदबू थी। पेड़ भी नंगे थे। हवा का झोंका आते ही वे चरमरा उठते थे। ये बहुत अजीब था। इस बीच राक्षस डेथ वैली में घूमते रहे। यहां तक कि सबसे निचले स्तर के राक्षस भी तीसरे स्तर के कंकाल योद्धा थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन लेवल 10 पर उनके कौशल में एक अविनाशी विशेषता थी। वे कम से कम 30% तक शारीरिक क्षति को कम कर सकते थे। इसके अलावा जब वे डेथ वैली की झुलसी हुई धरती पर थे तो ये कंकाल योद्धा लगातार अपने एचपी को ठीक कर सकते थे। अगर खिलाड़ी खेल के मौजूदा चरण में इन कंकाल योद्धाओं का सामना करते हैं तो यह एक बुरा सपना होगा।
भले ही वे उन्हें मुश्किल से हरा पाए, फिर भी स्तर 4 के कंकाल जादूगर और स्तर 5 के कंकाल शूरवीर मौजूद हैं। यहां तक कि छठे स्तर के कंकाल जनरल भी अक्सर दिखाई देते थे। सामान्य परिस्थितियों में उन्हें डेथ वैली का पता लगाने से पहले कम से कम कुछ हफ्ते इंतजार करना पड़ता था। इस बीच चर्च ऑफ पॉइजन के पास डेथ वैली की गहराई में कई गढ़ थे। इस बार ली चेंग का लक्ष्य यही था। कुछ खिलाड़ियों ने पहले ही इन कंकाल योद्धाओं को देखा था। बकवास, एक स्तर 3 राक्षस इतना मजबूत, अभी भी 30% क्षति में कमी और एचपी रिकवरी है। मेरे पास केवल लेवल 2 की सेना है, हम इससे कैसे लड़ेंगे? पाताल लोक मालिक, क्यों न हम पहले पीछे हट जाएं? जब हम पर्याप्त रूप से मजबूत हो जाएंगे तब हम बंजर भूमि का पता लगाएंगे। ये कैसा मजाक है? जब ली चेंग ने उस खिलाड़ी का सुझाव सुना तो वह लगभग जोर से हंस पड़ा। ये कंकाल राक्षस जिन्हें वे ताकतवर समझते थे, ली चेंग के लिए तोप का चारा भी नहीं थे। वे सिर्फ कचरा थे। अपना सिर हिलाते हुए ली चेंग आगे बढ़ता रहा। जब कंकालों ने आक्रमणकारी खिलाड़ियों को देखा तो वे अपनी जान की परवाह किए बिना दौड़ पड़े। एक पल के लिए हर किसी की नजर बेतहाशा भागते हुए कंकालों की आकृतियों से भर गई। संभवतः उनकी संख्या लाखों में थी। जब खिलाड़ियों ने ये देखा तो उनके सिर सुन्न हो गए। भाड़ में जाओ, भागो। अगर हम अब नहीं भागे तो बहुत देर हो जाएगी। यहाँ बहुत सारे कंकाल हैं, चलो एक खेल खेलते हैं। भागो भागो भागो। कुछ लोग तो अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे थे। आखिर मौत तो एक सजा थी और कोई हल्की सजा नहीं थी। बहुत से लोग इतनी आसानी से मरना नहीं चाहते थे, लेकिन ली चेंग के लिए ये छोटा सा दृश्य कुछ भी नहीं था। अपने पिछले जीवन में दानव सेना का आकार इससे 10,000 गुना अधिक भयानक था। जैसे ही खिलाड़ी भाग रहे थे, ली चेंग ने अपनी चाल चली। फुटपाथ फुटपाथ फुटपाथ। बर्फ के क्रिस्टलों से चमकते अनगिनत तीर हवा में फैल गए और अग्रिम पंक्ति में बड़ी संख्या में कंकाल योद्धा तुरंत गिर गए। वे जिन जगहों पर गिरे वे बर्फ में जम गए और उसके बाद जो कंकाल गिरे वे भी टूटने की हद तक जम गए। इतना ही नहीं, जब ये योगिनी तीर कंकालों पर लगे तो उन्होंने बिजली की जंजीरों की एक श्रृंखला भी चलाई। जस्टिस वर्डिक्ट का यही प्रभाव था। किसी दुश्मन पर हमला करते समय हमले निकटतम 10 दुश्मनों तक फैल सकते थे। ली चेंग के अपने कौशल कमांड फ्लेम के अलावा यह एक अतिरिक्त विस्फोट प्रभाव भी पैदा कर सकता था। यह आग और बर्फ के संयोजन की तरह था। वॉली के इस दौर में सामने से चार्ज कर रहे कंकाल योद्धाओं को तुरंत हटा दिया गया। यह एओई क्षमता बेहद भयानक थी। यहां तक कि ली चेंग खुद भी अवाक रह गया। डिंग डोंग, आपके सैनिकों ने 10,000 लेवल 3 कंकाल योद्धाओं को मार डाला है। 3000 ईएक्सपी और 100 योगदान अंक प्राप्त किए। आपने सफलतापूर्वक 10,000 गुना वृद्धि को ट्रिगर किया है। 300 मिलियन ईएक्सपी और 1 मिलियन योगदान अंक प्राप्त किए। 300,000 ईएक्सपी प्राप्त किए। डिंग डोंग, आपके फ्रॉस्ट मार्क्समैन का स्तर बढ़ गया है, वर्तमान में वे 21वें स्तर पर हैं। डिंग डोंग, आपके फ्रॉस्ट मार्क्समैन का स्तर बढ़ गया है, वर्तमान में वे 22वें स्तर पर हैं। डिंग डोंग, आपके फ्रॉस्ट मार्क्समैन का स्तर बढ़ गया है, वर्तमान में 80 स्तर पर है। स्तर अधिकतम हो गया है। कंकाल भूसे की तरह थे जिन्हें बेतहाशा काटा जा रहा था और बड़ी संख्या में गिर रहे थे। भाग रहे सभी खिलाड़ी ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन उपन्यास जनजाति, मैं शुरू से ही अपने 10,000 एक्स बोनस के साथ अजेय बन गया। अध्याय 39। जनजाति, मैं शुरू से ही अपने 10,000 एक्स बोनस के साथ अजेय बन गया। C39। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 39। भयानक नौकरी परीक्षण। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। अरे इतना बढ़िया, क्या मैं कुछ गलत देख रहा हूँ? ये योगिनी महिलाएं बहुत शक्तिशाली हैं। बहुत सारे कंकाल हैं लेकिन वे उन पर हमला भी नहीं कर सकती। ये वास्तव में एक एओई सेना है। हे भगवान, मेरे पास ये कब होगी? ऊपर जाओ, नहाओ और सपने देखो। कोई आश्चर्य नहीं कि नेदरवर्ल्ड बॉस ने अपनी चौथी लेवल की सेना बेच दी। पता चला कि उसके पास इतनी शक्तिशाली सेना है। मात्र 10 मिनट में सारे कंकाल नष्ट हो गए। डिंग डोंग, आपका स्तर बढ़ गया है। वर्तमान में आप 20वें स्तर पर हैं। कृपया एक नया स्तर कैप अनलॉक करने के लिए एक क्लास ट्रायल पूरा करें। डिंग डोंग, आपकी हीरो मून डांस सेंटेस लूना लेवल कैप तक पहुंच गई है। कृपया आगे बढ़ें और एक नया लेवल अनलॉक करें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन इस नरसंहार के बाद फ्रॉस्ट मार्क्समैन का स्तर एक बार फिर अधिकतम स्तर पर पहुंच गया। ली चेंग का स्तर भी एक अड़चन पर पहुंच गया था।
उसे क्लास ट्रायल पूरा करना था, जो हीरो ट्रायल से भी अलग था। इससे ये देखा जा सकता है कि लेवल अप करने की कठिनाई हीरो ट्रायल से ज्यादा थी। हालांकि ली चेंग एक अपवाद था। उसके पास 10,000 गुना प्रवर्धन प्रणाली थी और उसके अनुभव अंक अधिकतम थे। लूना पहले ही 40वें स्तर पर पहुंच चुकी थी और उसे दूसरी सफलता की जरूरत थी। आवश्यक सामग्री थी 100 हीरो एडवांसमेंट स्टोन और 1 मून स्टोन। अगर मुझे सही से याद है तो केवल चंद्र देवी के पास ही चंद्र रत्न है, किसी और के पास नहीं। ली चेंग ने याद किया और आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाया। हर बार जब एसएस क्लास के हीरो को सीमा पार करनी होती थी तो ये बेहद मुश्किल होता था। लिलियन शायद वैसा ही होगा। उसने अपना सिर हिलाया और अपना मन साफ किया। ली चेंग ने फिर से अपनी क्लास ट्रायल शुरू की। क्लास ट्रायल 1। विवरण: निषिद्ध जादूगर सबसे प्राचीन और खतरनाक वर्ग है। आपको दुनिया के सामने खुद को साबित करना होगा। क्वेस्ट सामग्री: एपिक ग्रेड बॉस या उससे ऊपर को मारना 0/10। खोज पुरस्कार: एक नया स्तर कैप, प्राचीन खंडहर टेलीपोर्टेशन टोकन अनलॉक करें। खोज सामग्री को देखते हुए ली चेंग की पलकें झपक गईं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन: ट्रायल के पहले चरण में ही 10 एपिक ग्रेड बॉस को मारना जरूरी था। दूसरे चरण के बारे में क्या? हालांकि वह प्राचीन खंडहर टेलीपोर्टेशन टोकन क्या था? आमतौर पर प्राचीन युग में शामिल लोग बेहद खतरनाक थे और पुरस्कार बेहद उदार थे। ली चेंग इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। भारी मात्रा में प्राप्त एक्सपी के अलावा ली चेंग ने भारी मात्रा में योगदान अंक भी प्राप्त किए। डेथ वैली में 100 राक्षसों को मारने से उसे औसतन 10 योगदान अंक मिलेंगे। सिर्फ इस लहर से ही ली चेंग को 3 अरब से ज्यादा योगदान अंक मिले थे। वह फिर से आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका। निश्चित रूप से युद्ध अमीर बनने का सबसे तेज तरीका था। पवित्र युद्ध कोई अपवाद नहीं था। बुराई को बाहर निकालने का मतलब था कि चर्च ऑफ लाइट और भी मजबूत होता जा रहा था। इस समय लूना ली चेंग के पास गई और बोली, प्रभु, मैंने 3 संसाधन बिंदु खोज लिए हैं। अप्रत्याशित रूप से ली चेंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, इसके बारे में मत सोचो। ये बहुत दूर है और खनन के लिए समय नहीं है। संसाधन बिंदु क्षेत्र से बहुत दूर थे और खनन से नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती थी। लिलियन भी कोहरे से बाहर निकली और उसे ली चेंग ने आगे की खोज के लिए भेजा। प्रभु, हमें आगे एक किला मिल गया है। वहां बहुत से लोग हैं। ये सुनकर ली चेंग ने सिर हिलाया और कहा, हम तैयार हैं। चलो चलें। ली चेंग आगे बढ़ता रहा। इस बार उसने स्वर्गीय शूरवीरों को रास्ता साफ करने दिया। आखिरकार ये शूरवीर अभी तक अपने अधिकतम स्तर तक नहीं पहुंचे थे। अब बड़ी मात्रा में EXP हासिल करने का सबसे अच्छा समय था। लिलियन के आदेश के तहत इन स्वर्गीय शूरवीरों ने डेथ वैली में कंकाल राक्षसों का बेरहमी से नरसंहार किया। उनके हाथों में भाले आसानी से एक के बाद एक कंकाल को भेदते जा रहे थे। ये देखकर सभी खिलाड़ी दंग रह गए। मैंने अभी क्या देखा? एक उड़ती हुई सेना। ये वास्तव में एक उड़ने वाली सेना है। वे सभी उड़ रहे हैं। अरे, या फिर ये तो तुरंत मार डालने वाली सेना है। ये कैसी सेना है? हम दोनों खेल खेल रहे हैं, लेकिन इसमें इतना बड़ा अंतर क्यों है? खिलाड़ियों को ईर्ष्या और जलन हो रही थी, लेकिन फिर भी वे ली चेंग के पीछे पीछे चल रहे थे, क्योंकि उन्होंने कई अच्छी चीजें सीख ली थी। लाशों को लूटकर ही उन्हें ढेर सारा उपकरण मिल सकता था। ली चेंग को स्वाभाविक रूप से इन कचरा राक्षसों की बूंदों की परवाह नहीं थी। अगर वह एक एक करके लाशों को लूटता तो इससे उसका समय बर्बाद होता, क्योंकि वह राक्षसों का वध कर सकता था। हालांकि अगर ली चेंग को इसकी परवाह नहीं होती तो दूसरे सामान्य खिलाड़ी खुश हो सकते थे। वे ली चेंग के पीछे चले गए। सिस्टम सुरक्षा समय समाप्त होने के बाद वे गिरे हुए उपकरणों को लूटने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। वहां न केवल सोने के सिक्के थे, बल्कि उपकरण भी थे। उन्हें इतनी अच्छी चीज और कहां मिल सकती थी? दूसरी ओर जहां रोज गिल्ड थी, कुछ खूबसूरत सदस्यों ने सावधानीपूर्वक पर्पल रोज से कहा, गिल्ड लीडर, हम मिस्टी फॉरेस्ट में क्यों नहीं चलते? नेदरवर्ल्ड ने अकेले ही डेथ वैली के सभी राक्षसों को मार डाला। हमें एक भी लाभ नहीं मिल सकता। अगर हम अकेले भी होते तो भी हम उन्हें हरा नहीं पाते। इन सदस्यों ने जो कहा वह बिना किसी कारण के नहीं था। ली चेंग को कंकालों का वध करते देखने के बजाय मिस्टी फॉरेस्ट में वापस लौटना और कुछ योगदान अंक अर्जित करना बेहतर था। अपने मातहतों की बातें सुनकर पर्पल रोज का चेहरा और भी भद्दा हो गया। नकाब के नीचे का नाजुक चेहरा पहले से ही गुस्से से भरा हुआ था। बकवास बंद करो, पर्पल रोज ने सूंघते हुए जिद करते हुए कहा, यह अनिश्चित है कि यह समय की बर्बादी होगी या नहीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन
उपन्यास जनजाति, मैं शुरू से ही अपने 10,000 एक्स बोनस के साथ अजेय बन गया। अध्याय 40। जनजाति, मैं शुरू से ही अपने 10,000 एक्स बोनस के साथ अजेय बन गया। C40। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 40। महान बॉस वाल्टर। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी, अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। उसकी आंखें चमक उठी जब उसने विश्लेषण किया, डेथ वैली इतनी बड़ी है, यहां अवश्य ही कोई बॉस होगा। हालांकि नेदरवर्ल्ड शक्तिशाली है, क्या वह बॉस को कुचल सकता है? जब वह समय आएगा तो वह निश्चित रूप से हमसे मदद मांगेगा। जब वह समय आएगा तो देखते हैं कि वह रोज गिल्ड में शामिल होता है या नहीं। पर्पल रोज का विश्लेषण सुनकर गिल्ड सदस्यों की आंखें चमक उठी और उन्होंने कहा, हाँ, अगर ऐसा है तो शायद बॉस भी हमारा होगा। बड़ी बहन बहुत बढ़िया है। बड़ी बहन सबसे होशियार है। पर्पल रोज ने आत्मसंतुष्ट होकर नाक सिकोड़ी और उसके मुंह के कोने थोड़े से मुड़ गए। गिल्ड सदस्यों की सहमति से उसे और भी यकीन हो गया कि उसका अनुमान सही था। डेथ वैली में कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे ली चेंग निपट नहीं सकता। यह कोई बॉस या कोई खास जाल होगा। अन्यथा ली चेंग एक खोज क्यों जारी करेगा और इतने सारे संसाधन क्यों बर्बाद करेगा? इस समय ली चेंग की सेना सुचारू रूप से आगे बढ़ रही थी। थोड़ी देर में उन्हें वह गढ़ मिल गया जिसका उल्लेख लिलियन ने किया था। यह एक वेदी थी। हालांकि यह उस वेदी से अलग थी जिसे ली चेंग ने भूमिगत दुनिया में देखा था। यह बहुत ऊंची और बड़ी थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आखिरकार सतह पर इमारतों की ऊंचाई की कोई सीमा नहीं थी। उनके सामने की वेदी पर छत नहीं थी। ये खुली हवा में बनाया गया था, जिसके चारों ओर अनगिनत काले पत्थर के खंभे थे जो आसमान को चीरते थे। वेदी का मध्य भाग बहुत चौड़ा था। जैसे ही ली चेंग उसके सामने पहुंचा, गहरे हरे रंग के वस्त्र पहने अनगिनत आकृतियां वेदी से बाहर निकल आईं। ये सभी चर्च ऑफ पॉइजन के अनुयायी थे। कुछ लोग 5वें स्तर के सैनिक थे और कुछ लोग 20वें स्तर के। वे उसी स्तर के थे जिनसे ली चेंग को भूमिगत दुनिया में मुलाकात हुई थी। ली चेंग ने बिना समय बर्बाद किए तुरंत अपने अधीनस्थों को हमला करने का आदेश दिया। फुटपाथ, फुटपाथ, फुटपाथ। बर्फ के क्रिस्टल की तरह चमकते तीर हवा में भेदते हुए निकल गए। उसी समय स्वर्गीय शूरवीरों ने हरे रंग की एक लकीर में बदल दिया और पलक झपकते ही वेदी पर हमला कर दिया, जिससे नरसंहार शुरू हो गया। ली चेंग के कानों में किल नोटिफिकेशन की आवाज गूंजती रही। उसके खाते में बड़ी मात्रा में अनुभव अंक दर्ज किए गए थे। ली चेंग इसे जांचने में बहुत आलसी था। इसके बजाय वह अपनी सेना को वेदी के भीतर ले गया। आंतरिक भाग का पैमाना बहुत बड़ा था और चर्च ऑफ पॉइजन के विश्वासियों की संख्या भी बहुत अधिक थी। ली चेंग ने गौर से देखा तो पता चला कि वहां कम से कम लाखों अनुयायी थे। उनमें से सबसे कमजोर 5वीं श्रेणी के सैनिक थे। स्तर 7, स्तर 8 और स्तर 9 के सैनिकों के कई उच्च स्तरीय सैनिक भी थे। ताकत के इस पैमाने के साथ चाहे कितने भी साधारण खिलाड़ी आ जाएं, वे निश्चित रूप से उन्हें हराने में सक्षम नहीं होंगे। इसके अलावा वेदी के मध्य में एक लंबा व्यक्ति क्रोध से अपने हाथ में लाठी उठाए खड़ा था। यह देखकर ली चेंग ने टोही मंत्र का प्रयोग किया। वेनोमेंसर वाल्टर पौराणिक विवरण। जहर के चर्च का एक मध्यम स्तर का प्रबंधक। जहर की दवा पीने के बाद उसकी ताकत बढ़ गई है। ग्रेड महान। स्तर 20। HP 10 करोड़ बटा 10 करोड़। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। शारीरिक जादुई हमला 30,000। रक्षा 7,000। कौशल जहर हाथ, उच्च स्तरीय जहर प्रतिरोध, उच्च स्तरीय जहर संक्रमण, जहर त्वचा, मृत्यु जहर। जिन खिलाड़ियों ने बॉस को देखा, उन्होंने उसी समय सार्वजनिक स्क्रीन पर उसकी विशेषताएं पोस्ट कर दी। हे भगवान, यह एक महान बॉस है। सचमुच। 100 मिलियन HP। मेरी सेना के पास सिर्फ 10 हमले के पॉइंट हैं। बस वहीं खड़े रहो और मुझे इसे मारने दो। मुझे इससे लड़ने के लिए कितनी देर चाहिए? हे भगवान, कोई इंसान इससे कैसे लड़ सकता है? एट नीदरवर्ल्ड बॉस भागो। कुछ ठीक नहीं है। हालांकि बॉस नेदरवर्ल्ड ने पहले भी एक महान बॉस को मार दिया है, लेकिन ये बॉस स्पष्ट रूप से बहुत शक्तिशाली है। भाग जाना बेहतर है। रोज गिल्ड के सदस्य भी दंग रह गए। दिव्य ड्रैगन एलायंस के उच्च स्तरीय खिलाड़ियों के रूप में ये वास्तव में उनका पहली बार लीजेंडरी बॉस को देखने का अनुभव था। वे सभी थोड़े हैरान थे। हालांकि ये लोग चौंक गए। क्या ली चेंग भी ऐसा ही था? जब उसने ऐसे गुणों वाले बॉस को देखा तो वह थोड़ा निराश हुआ। यह उन बॉस से किस तरह अलग था जिनका सामना उसने भूमिगत दुनिया में किया था। विशेषताएं जितनी बेकार हो सकती थी, उतनी ही बेकार थी। उस समय उसे इसे खत्म करने के लिए केवल 2000 फ्रॉस्ट मार्क्समैन की आवश्यकता थी। वर्तमान स्थिति का तो जिक्र ही न करें। उसके लिए इस स्तर का बॉस कुछ ऐसा था जिसे एक पल में मारा जा सकता था।
जैसे ही वह अपने सैनिकों को बॉस पर हमला करने का आदेश दे रहा था, खिलाड़ियों के बीच अचानक हंगामा मच गया। अरे, मुझे कौन धक्का दे रहा है? हाँ, कौन? धिक्कार है, इतने सारे लोग। क्या ये गर्वित गिल्ड नहीं है? माफिया, स्वॉट और रैम्पेज भी है। इतने सारे बड़े गिल्ड। मैंने इन लोगों को बहुत पहले से नोटिस किया था। वे पूरे समय हमारे पीछे पीछे चलते रहे हैं। वे हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि वे बॉस को छीनने की कोशिश कर रहे हो? बॉस को छीनना है? तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। इस बॉस से लड़ना नामुमकिन सा लग रहा है। मुझे लगता है कि वे नेदरवर्ल्ड के भागने के रास्ते को रोकने के लिए यहाँ आए हैं। उसने वहां एकत्रित हुए विभिन्न बड़े संगठनों के सदस्यों को देखा। ली चेंग थोड़ा स्तब्ध था। उसने बड़ी दिलचस्पी से पीछे मुड़कर देखा और उन्हें धीरे धीरे इकट्ठा होते हुए देखा। वास्तव में, उसने बहुत पहले ही खिलाड़ियों के इस समूह को उनके पीछे आते हुए देखा था। बस बात यह थी कि उसे उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसकी मौजूदा ताकत के साथ, अगर दुनिया के सारे खिलाड़ी एक साथ भी मिल जाएं, तो भी वे उसे हरा नहीं पाएंगे। हालांकि इन लोगों की हरकतें देखकर ली चेंग की दिलचस्पी बढ़ गई। उसे नहीं पता था कि ये लोग क्या करने की कोशिश कर रहे थे। ली चेंग ने हाथ हिलाकर लिलियन और लूना को संकेत दिया कि वे बॉस को जल्दबाजी में न मारे। वह इतना दूर था कि उसने अभी तक बॉस के आक्रामक हमले पर हमला नहीं किया था। कुछ ही मिनटों में खिलाड़ी आखिरकार फॉर्मेशन में आ गए। आगे की पंक्ति में ढालों के साथ कुछ मानव सैनिक थे। वे सभी दूसरे स्तर के सैनिक थे। यहां तक कि कुछ गोब्लिन माइनर्स भी थे जिन्हें ली चेंग से खरीदा गया था। उनके पीछे दूसरे दर्जे के तीरंदाज थे। वे काफी बड़े थे। ली चेंग ने सरसरी निगाह डाली और पाया कि उनमें से लाखों की संख्या में एक साथ इकट्ठे हुए थे। सबके सामने से एक आदमी बाहर निकला। उसके सिर के ऊपर लगे पहचान पत्र पर लिखा था, अद्वितीय अभिमानी। फियरलेस प्राइडफुल ने ली चेंग को अहंकार से देखा और कहा, पाताल लोक, हम तुम्हारे लिए लाइन पकड़ेंगे। तुम बिना किसी चिंता के जाकर बॉस को मार सकते हो। हम आपके पीछे छिपे राक्षसों को खत्म करने में आपकी मदद करेंगे। चिंता मत करो, हम तुम पर घात नहीं लगाएंगे। फियरलेस प्राइडफुल के गर्वित चेहरे को देखकर ली चेंग स्पष्ट रूप से अवाक रह गया। उस पर घात न लगाने का उसका क्या मतलब था? यहां तक कि यदि उनका विविध दल पूरी ताकत से प्रयास भी करे, तो भी उन पर इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। ली चेंग वास्तव में ये कहना चाहता था कि वे यहां उसे एक चुटकुला सुनाने आए थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।